Okay. So God has given us only one book written by Him, and that is God's Word. और परमेश्वर ने हमें केवल एक ही पुस्तक इस जीवन में दी है इस धरती पर, और वह है उसका वचन। Bibles. So that's why we have to read, study, and meditate, and put it into our life. God's Word with real seriousness. इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है कि हम परमेश्वर के इन दिए हुए वचनों को पढ़े, उस पर मनन करें, उस पर ध्यान करें और उन बातों को हम अपने जीवन में मानने की प्रयत्न करें। In Isaiah 66 verse 2, the second part we read like this: To this one I will look, to him who is humble and contrite in spirit, and who trembles at my word. और यशायाह अध्याय 66 का वचन 2 ऐसे कहता है कि मैंने ये सारी वस्तुएं रची और मैंने उन्हें बनाया है, और मुझे बता कि लोगों की चिंता क्या करता हूँ। और जो मेरे Second part. या ऐसे ही लोगों की मैं चिंता क्या करता हूँ जो मेरे वचनों का पालन करते हैं। So it's written of trembling at God's word. It's not just shivering at God's word. It is, yeah. और यहाँ पर वचन में लिखा है कि केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही काफी नहीं है, परंतु यहाँ पर वचन हमसे कह रहा है मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। So it's not just shivering, but see, when we see a word which is not true in our life, we take that verse seriously and we say, Lord, I really want this verse to be true in my life at any cost. That is to tremble at God's word. और जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वचन में थरथराना, कि यदि कोई वचन प्रभु का हम ऐसा पढ़ते हैं जो हमारे जीवन में अब तक सच साबित नहीं हुआ, हमारे जीवन में नहीं है, हम उसे गंभीरता से परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर यह मेरे जीवन में सच्चाई से आप कार्य करें और यह साबित करें, तब हम उस वचन को लेकर हमारे जीवन में थरथराएंगे। We can also see in Sam, you have to be Psalm. louder. Sam, you Yeah, have to be hello. louder. Hello. Yeah. We can also see in Psalms 138 verse 2. Again, the second part is written: You have magnified your word even above your own name. और हम भजन संहिता 138 के वचन 2 के दूसरे भाग में भी यह पढ़ते हैं कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। So we know that God's name is so reverential and so great. और हम सभी इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का जो नाम है और परमेश्वर है वो बहुत ही भय मानने योग्य परमेश्वर है। But what this verse says is he has exalted God's word even above God's his own name. लेकिन यहाँ पर इस वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा बढ़कर उसके वचन को महत्व दिया है। So that's why God's word is so very, very important in God's eyes, and it should be important in our eyes also. इसलिए जबकि यह परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ही दृष्टि में इतना ज्यादा महत्व रखता है, तो यह हमारे लिए भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होना जरूरी है। There is a old saying which says either sin will keep us away from God's word, or God's word will keep us away from sin. और भक्ति में पुरुषों ने पुराने समय में ऐसी एक बात कही है, या तो परमेश्वर का वचन तुम्हें पाप करने से दूर रखेगा, या फिर पाप तुम्हें परमेश्वर के वचन से दूर रखेगा। In God's word, we can see both commandments and promises. और हम परमेश्वर के वचन में दो बातों को देखते हैं, एक है परमेश्वर का वायदा और परमेश्वर की आज्ञाएं। It is something like we have got two legs, which makes walking and running very easy. और यह दो पैरों के समान है, हम जैसे जिसके कारण आसानी से चलते हैं और दौड़ते हैं। We can see in Matthew chapter 4 verse 4, Jesus says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. और हम मत्ती अध्याय 4 वचन 4 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। So how many times do we eat food? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दिन में कितने बार भोजन करते हैं, कितने बार आप खाना खाते हैं? Maybe 3 or 4 times. हो सकता है 3 से 4 बार आप भोजन करते हैं दिन में। How many times do we hear God speaking to us? लेकिन दिन में हम कितनी बार परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, हम उनको सुनते हैं?
uh, God does not speak audibly. God speaks to us through His word. अब परमेश्वर हमसे आवाज सुनते हैं, हम ऐसे कानों में उस रीति से बात नहीं करता, वो हमसे उनके वचनों के द्वारा बातें करते हैं। That means when we read God's word, we can see sometimes one particular verse touching our heart, and that is where God is speaking to us. और यह ऐसा है कि जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, और उस समय हम किसी ऐसे एक वचन के पास पहुंचते हैं जहां पर हम रुक जाते हैं और परमेश्वर हमारे मन में कुछ उस वचन को लेकर हमसे बात करते हैं। There are two ways of reading God's word. One is we can read large portions at one stretch. और हम परमेश्वर के वचन को कई रीति से कई प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहला कि हम वचन का बहुत बड़ा हिस्सा एक ही समय पर बैठकर पढ़ें। But I think especially in the morning, we should try to read small portions and try to meditate on God's word and ask God to speak to us through His word. लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप सुबह का समय निकाल कर बाइबल के वचन में से कुछ थोड़ा सा छोटा हिस्सा लेकर आप पढ़ें और उस पर ज्यादा समय मनन करने और चिंतन करने में बिताएं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। Madam Goyon uses the example. Think of a bee, which is if the bee is just going from one flower to another flower, it will not get any honey. और हम एक मधुमक्खी का उदाहरण लेते हैं कि एक मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करते है, वो मान लो एक फूल से पहुंचकर दूसरे फूल पर चली जाती है, Then it will not get any honey. लेकिन उसे कोई शहद नहीं मिलेगा अगर वो एक के But- बाद एक फूल बदलती है। But it sits in one flower and takes maximum honey out of it, and then goes to the next one. And that's how we have to wait at each verse of God's word, and we have to ask, Lord, speak to me, and we have to get the maximum out of each verse. That is how we have to read God's word. लेकिन यदि वो मधुमक्खी एक ही फूल पर कुछ देर बैठ जाए और कुछ देर उस फूल पर अपना समय बिताए, तो वह उसमें से अपने लिए मधु इकट्ठा कर पाएगी। उसी तरह हम वचन को छोटे से वचन का हिस्सा लेकर पढ़कर उस पर मनन कर और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर, यह मेरे जीवन में मैं जीना चाहता हूँ और इसकी सच्चाई मुझ पर प्रकट कर, परमेश्वर करेंगे। When Jesus was just 12 years old, he was knowing God's word so very well. और यीशु मसीह जब 12 वर्ष की आयु के एक लड़के के समान थे, उस समय वो बाइबल को बहुत अच्छी तरह गहराई से जानते थे। He never had God's word in his home just like we have. और उनके घर में जैसे आज हमारे घरों में परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में है, उनके घरों में उस समय ऐसा नहीं था। He has to go to the synagogue and read God's word and meditate on God's word, and like that. Just imagine a 7 standard boy or a 6 standard boy. He's talking to the experts of God's word in the synagogue. That's really amazing. That's a real challenge to us. और हम वहां पर देखते उस समय आराधनालय के जो सरदार या जो फरीसी होते, वो लोग उस वचन को, लिखे हुए वचन को पढ़ते थे। और यीशु मसीह 12 वर्ष की उम्र में जैसे एक 6वीं या 7वीं स्कूल में पढ़ने वाला लड़का, उस लड़के के समान वो जाकर धर्म गुरुओं के पास जाकर वो वचन को लेकर बातें करता है। So first of all, we can see God's word is compared to pure milk. और हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को एक शुद्ध दूध से तुलना करते हैं। We know that when a small child is born, the child will be crying for milk earnestly. हम सभी जानते हैं कि जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, कुछ समय के बाद वह उस दूध के लिए पूरी हृदय की लालसा के साथ में वह रोता है। Now that's a normal child. और वह That's how a normal child is. और एक जो ठीक और साधारण जो बच्चा होता है, वह ऐसे ही करता है। But if we don't have much thirst for God's word, to read God's word and meditate on God's word, no, it can be an indicator. The possibility is that there is something defective in our repentance and our conversion. उसी बच्चे के समान यदि हम परमेश्वर के वचन के लिए अपने अंदर एक प्यास को महसूस नहीं करते और हम उसको पाने की लालसा नहीं करते हैं, तो यह उसी समान है कि वह दूध के लिए प्यासा नहीं हो रहा, मतलब बच्चे के साथ में पैदाइशी ही के साथ कुछ गड़बड़ है। We can see here in 1 Peter chapter 2 verse 1, it's written, first of all, that what we are called to is we have to put aside all malice, all guile, all hypocrisy, envy, and all slander. So that is repentance. And then we can see in verse 2, we'll be just like newborn babes, will be longing for the
pure milk of God's word. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं, पहला पतरस अध्याय 2 वचन 1 और 2। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके, जो कि हमारा मन फिराना है। और दूसरा वचन, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। And then it's written, that is how we grow with respect to salvation. और यहाँ पर आगे इसी रीति से हम हमारे उद्धार पाने के लिए उसकी दिशा में और बढ़ते जाएंगे, उन्नति करते जाएंगे। And secondly, next slide, we can see God's word as a mirror which shows the glory of God. और हम दूसरे वचनों को देखते हैं, जो कि हमारे लिए एक दर्पण के समान है, जो परमेश्वर की महिमा को हमारे लिए दिखाते हैं। Imagine we try to read a book, but if there is a cloth on our face, we will not be able to read anything. और मान लीजिए हमारे सामने कोई एक पुस्तक रखी है और हम उसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यदि हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा है तो हम उस बुक को नहीं पढ़ पाएंगे। So in 2 Corinthians chapter 3 verse 18, it's written, with unveiled face. So that means the cloth is removed from our face. और हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 में पढ़ते हैं कि उनके ऊपर से तब वो पर्दा उठ जाएगा। What is this cloth? और हमारे ऊपर जो ये पर्दा पड़ा है, ये पर्दे का अर्थ क्या है? Which is hiding God's word from us. और जो हमें रोकता है, हमसे परमेश्वर के वचनों को छुपाता है। That cloth is a picture of our flesh. और यह जो पर्दा है, वह हमारे शरीर को दर्शाता है। Or in simple words, it's a picture of our will. यह हम साधारण शब्दों में कहें तो यह हमारी खुद की इच्छा है, जो वो पर्दे को दर्शाती है। So as long as our mindset is, I want to do my will, Bible will be a closed book to us. और जब तक हमारे अंदर यह इच्छा रहेगी, मनोभावना रहेगी कि मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, तब तक बाइबल जो यह किताब है, किताब के समान हमारे लिए बंद रहेगी। That is why in 2 Corinthians chapter 3 verse 16 is written, when a man turns to the Lord, the veil is removed. इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 हमसे इस प्रकार कहता है कि जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, जब हमारे हृदय को प्रभु की ओर फिराएंगे, तब वह पर्दा उठेगा। That is a picture of our repentance. और वह इस बात का चित्रण है कि हम मन फिराते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। Repenting from doing our will and saying, Lord, I want to do your will alone in my life. और हम अपनी खुद की इच्छा पूरी करने की इन बातों से मन फिराकर परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर, मैं केवल आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। Then what happens is, with unveiled face, we'll be beholding as in a mirror the glory of the Lord. और उसके बाद हम क्या करते हैं, परंतु उगाड़े चेहरे पर प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में। The glory of the Lord is the life of Jesus Christ. परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह का जीवन है। So what we read in God's word is how Jesus lived, the life of Jesus. That is what we read in God's word. और हम परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ते हैं? हम परमेश्वर के वचन में इन बातों को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जीवन कैसे था। And we can be transformed to the same glory, one degree of glory to another, as we cooperate with the Holy Spirit. और जैसे हम पवित्र आत्मा के साथ सहमति में और संगति में होकर आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे अंदर एक महिमा के स्तर से लेकर दूसरी महिमा के स्तर तक एक बदलाव आएगा। For example, Bible says, rejoice always. और उदाहरण के लिए बाइबल हमेशा कहते हैं कि आनंदित रहो। See, that is the life of Jesus. और यह यीशु मसीह का जीवन है। That is like a mountain top. और यह जो है वो उस पहाड़ की चोटी के समान है। The question is not that whether I've reached the top, but whether I'm climbing it. और सवाल हमारे लिए यह नहीं उठता कि क्या हम उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच चुके हैं। क्या सवाल इस बात का है कि क्या हमने उस पहाड़ को चढ़ना शुरू किया है। Bible says that in everything give thanks. That is how Jesus lived. That's the glory of Jesus. और बाइबल इस प्रकार से कहते हैं कि हर एक बातों के लिए हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो, और इसी रीति से यीशु मसीह ने जीवन जिया है। So we should be climbing that mountain. और हम भी उसी रीति से हमारे जीवन में उस पहाड़ की चोटी पहुंचने के लिए चढ़ाई करना जरूरी है। Do everything without grumbling and complaining. All these verses show the glory of Jesus.
और हम बिना किसी शिकायत और कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के बजाय हम जो कुछ हमारे सामने है वो करते रहें। Okay, next slide. We can see God's word as a sword of the spirit. और अगला हम Next. देख Yeah, yeah. अगली हम बात देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक तलवार के समान है, हमारी आत्मा का तलवार है। So God's word should be used for our spiritual warfare. अब परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक बातों की रक्षा के लिए हम इस्तेमाल में करें। D.L. Modi said, when we battle against devil in our temptations, when we use one verse against him, he will shudder. But when we use 2-3 verses, he will flee away from us. और डीएल मूडी जो प्रभु के भक्ति में दास थे, उन्होंने ऐसे कहा कि जब कभी तुम पाप करने की परीक्षा प्रलोभन में पड़ो और शत्रु तुम्हारे पास है परीक्षा करने, और तुम एक वचन जब कहते हो तो वह कांपना शुरू करता है, लेकिन यदि तुम उसके सामने हथियार के समान 2-3 परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करो तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। For example, when this pandemic is going on, many of us are tempted to discouragement and worries and anxieties. और जैसे कि हमारे आसपास की हम इन समस्याओं का उदाहरण देखते हैं कि ये जो महामारी हमारे चारों ओर फैली है, इसमें हम ऐसे परीक्षाओं में पड़ रहे प्रलोभन में कि हम ज्यादा चिंता करें हमारे आने वाली आगे की बातों को लेकर कि क्या होगा कैसे होगा। So we can fight against devil using verses like, say, for example, 1 Peter 5:7, which says, casting all our anxieties upon him because he cares for us. लेकिन इन समय में हम परमेश्वर के वचन का हमारे लिए हथियार के समान इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 7 उसका ऐसा कहता है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Yeah, and Philippians 4:6 says, do not be anxious for anything, but in everything by prayer and supplication let your requests be made known unto God. और फिलिपियो अध्याय 4 वचन 6 इस प्रकार कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। Matthew 6:32 says, your heavenly Father knows all your need. और मत्ती अध्याय 6 उसका 32 वचन ऐसे कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी हर एक जरूरतों को जानता है। Same chapter verse 34 says, do not be anxious for tomorrow, and there are so many verses like that. और उसी मत्ती अध्याय 6 का 34 वचन कहता है कि कल की चिंता मत करो। ऐसे कई सारे वचन के द्वारा बाइबल हमसे बात करती है। So next slide is God's word as seed. और हम अगला वचन परमेश्वर का देखते हैं। परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। See, we can see in the parable of sower, we can see a field which is like a rocky land. और हम बीज बोने वाले के दृष्टांत में देखते हैं कि वह बीज जो है वो पथरीली भूमि पर गिरता है जहाँ पर बहुत सारे पत्थर और चट्टानें होती हैं। That seed is a picture of God's word. और यहाँ जो बीज है वह परमेश्वर का वचन है। So if in a rocky place, if a good seed is falling, it will not bear much fruit. It will not really be able to come up. लेकिन यदि पथरीली भूमि पर और पत्थर वाली जगह पर यदि बीज गिर जाएंगे तो ज्यादा फल और वहां पर नहीं लेकर आ पाएगा। Jesus said about that field that when afflictions and persecution arises, such a person will immediately fall away. और वहां पर यीशु मसीह आगे ऐसे व्यक्ति के विषय में कहते हैं कि प्रलोभन और ताड़ना और सताव जब आता है तब ऐसा व्यक्ति ज्यादा देर नहीं खड़ा रह पाता और गिर जाता है। So the reason is because that person's heart is hard. और इसका कारण यह है कि उस व्यक्ति का दिल उस पत्थर के समान कठोर हो चुका है। God wants through his word for our heart to be mellowed and softened. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उसके वचन के द्वारा हमारे हृदय पत्थर के समान कठोर नहीं परंतु पूरी तरह से टूटकर मुलायम हो जाए। And the third ground is a ground where the word of God is choked because of worries of the world, deceitfulness of riches and other desires. और दूसरा चित्रण उस उदाहरण में यह है कि जो बीज था वह झाड़ियों में गिरा, जो झाड़ियां हमारे संसार की चिंताएं और धन का धोखा और लोभ हमारे उस वचन को और बढ़ने नहीं देते और दबा देते हैं। So God wants us to remove all these from our lives so that our heart can be prepared. अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर उन्नति पाने के लिए यह सारी बातों से हमारा हृदय पूरी तरह से साफ हो जाए। Fourth ground is a good and honest heart. That is what God wants us.
और जो चौथा चौथा भूमि है वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पूरी तरह से साफ और ईमानदार है। We can see in Jeremiah chapter 23 verse 29 where it's written, God's word is like a fire and God's word is like a hammer. और यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 29 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक आग के समान है, वह एक हथौड़े के समान है। So with a fire, God wants to remove all these thorns and thistles from our life, and like a hammer which can break, God wants our heart to be broken. और जो आग है उस आग के द्वारा हमारे जीवन की उन सारी कटीली झाड़ी और कांटों को परमेश्वर जला देना चाहते हैं, और उस हथौड़े के द्वारा हमारे जीवन की हर एक पत्थर और कठोर में हमारे हृदय को वह तोड़ देना चाहते हैं। The next slide we can see God's word is not to be used for gaining mere knowledge. और अगला वचन जो परमेश्वर का हमसे कहता है वह ऐसे कहता है कि हम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कभी ना करें, But God wants us to have true love, which can lead us to edification and building up. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उसके उनके वचन के द्वारा हम प्रेम में उन्नति करें, कि हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बन सके। We can see that in 1 Corinthians chapter 8, 1-3. हम पहला कुरिन्थी अध्याय 8 वचन 1 से 3 में पढ़ते हैं। In verse 2 it's written, if our mental attitude is, I know all these things, I know something, then that verse says that we have not known anything as we ought to know. और इसी वचन का दूसरा वचन कहता है कि यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसे जानना चाहिए वैसे अब तक नहीं जानता। But what God wants is, as verse 3 says, when we love God, we are known by God. लेकिन जो परमेश्वर हमसे आशा रखता है और चाहता है, वह वचन 3 हमसे कहता है कि यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। So that is the most important thing. God knows us, and when we really love Him and obey Him, God will be knowing us. और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो वह हमें जानता है, और हमसे वास्तव में वह प्रेम रखता है तो हम भी उससे प्रेम करेंगे। Next slide is God's word is a pointer to Jesus Christ. और अगला वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए यीशु मसीह की ओर दिशा दिखाने का काम करते हैं। The mistake that Pharisees made is they searched the scriptures and they thought in searching scriptures and reading scriptures there is the life of God. और फरीसी भी थे, वो परमेश्वर के वचन में खोजते थे और परमेश्वर के वचन में पढ़ते थे, लेकिन वह सोचते थे वचन पढ़ने से और उसको खोजने से उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। But what this verse says is only when we come to Jesus we can have life from Him. लेकिन यहाँ पर यह वचन हमसे कहता है कि जब हम यीशु मसीह को जानेंगे, उनके पास आएंगे, तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा। When we read God's word, it's a pointer to Jesus. That means we have to go to Jesus and have life from Him. और परमेश्वर का वचन हमसे एक दिशा दिखाने के समान कार्य करता है कि वह हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह के पास जाएं और उनको हम देखें। Just imagine you are going in a car from Mumbai to Delhi. There are so many pointers which says this is the direction to Delhi. Like that, God's word is a direction for us to live in the relationship with Jesus Christ. और मान लीजिए उदाहरण के लिए आप मुंबई शहर से होकर दिल्ली जा रहे हैं रोड से सफर करके, और आप रास्ते में जाते समय कई सारे चिन्ह वाले बोर्ड को देखते हैं, निशान को देखते हैं, जो हमसे कहता है कि इस मार्ग से आगे चलो, तुम्हारा मार्ग यही है। ठीक उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वह हमें यीशु मसीह के साथ एक करीबी रिश्ते में और एक संगति में रहने की ओर इशारा करते हैं। We can see in the next slide that something which is very important, that is God wants us to have revelation of God's word. और आगे जो बात सबसे ज्यादा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वह है परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण और प्रकाशन हमें मिलना। In 1 Corinthians chapter 2 verse 9 says, what eye has not seen, what ear has not heard, which has not even come to the heart of man, the things that God has prepared for us. That is what we read in God's word. Amazing things for each of us. और हम पहला कुरिन्थी अध्याय 2 वचन 9 में पढ़ते हैं कि जो आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। But next verse says that this can be understood only by revelation.
लेकिन उसका अगला वचन कहता है कि इन बातों को हम उसके परमेश्वर की आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ही समझ सकते हैं। God has to reveal these things to us. और परमेश्वर हम पर इन बातों को प्रकट करना जरूरी है। Verse 11 says, say, for example, if I think something, my wife also will not be able to say what I'm thinking. और उदाहरण के लिए मैं यदि मेरे मन में कुछ विचार चलते हैं तो मेरी पत्नी भी नहीं जानती कि मैं क्या सोचता हूँ। The same way, the thoughts of God, nobody can know except the Spirit of God. और उसी तरह परमेश्वर के मन में जो विचार चलते हैं वो कोई नहीं जानता समझता, केवल उसका आत्मा जो उनके साथ है। Jesus said in Matthew chapter 11, verse 25, he says, I thank you, Father, because you have hidden these things from wise and intelligent, and you have revealed them to babes. और मत्ती अध्याय 11 का 25वां वचन कहता है कि मैं पिता आपका धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखा और बालकों पर प्रकट किया है। So when we come to God's word, we have to come as, Lord, I'm a babe, I'm an infant, I don't know anything. Please show your wonders in Scripture. And only in such a mindset, God can give us revelation. और जब हम परमेश्वर के सामने नम्रता से होकर एक बच्चे के समान आकर कहते हैं कि परमेश्वर मैं एक निर्बुद्धि बालक हूँ, मुझ पर दया करे और अपना वचन मुझ पे प्रकट करे, मुझे प्रकाशन दे, तब परमेश्वर उनके वचन की वो गुप्त बातों को हम पे प्रकट करेंगे। Last, I want to share something on prayer. और प्रार्थना पर मैं आपसे आखिर में एक बात बांटना See, when we चाहता read हूँ। God's word and when we see God, our need, that is what we have to express to Him in prayer. और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और वचन के द्वारा जब परमेश्वर हमारी जरूरत के अनुसार जो वचन से बात करते हैं, वह जरूरत ही हमारी प्रार्थना है। But as is written in Psalm 66, verse 18, if we regard any sin in our heart, God will not hear our prayer. और यही हम भजन संहिता 66 के 18 में पढ़ते हैं कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता या मेरे मन में पाप होता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। If we have got any unforgiving attitude or bitterness in our heart, it's यदि something हम like, say, yeah, यदि हमारे मन में किसी के प्रति हमने किसी को क्षमा नहीं किया या कड़वाहट की भावना हमारे मन में है, it's something like, say, in the basic mobile, when some call comes, there is also a button which says reject. So if there is a bitterness in my heart, when God gets my prayer, he will press the button reject. That means he does not want to hear a prayer. और जैसे हमारे फोन में हमें जब किसी का फोन आता है तब हमें उसे उत्तर देने के साथ साथ में एक और बटन होता है कि हम उसे अस्वीकार कर दे, काट दें। उसी प्रकार यदि हम अपने मन में पाप रख के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर देने के बदले वह फोन काट देगा। Next slide shows that we have to pray in faith. और अगली बात जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। When we pray, we are without any doubt we have to pray. और जब हम प्रार्थना करें तब हमें मन में बिना कोई संदेह के प्रार्थना करना है। Because there is written that if a person who doubts in the heart will get nothing from God. A person who doubts in his heart will get nothing from God. करता है तो उससे परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। Yeah, next slide we can see we have to pray according to God's will. और अगला वचन हमसे कहता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। That means what we are praying should be written in God's word. It can be our physical need, it can be our spiritual need, but whatever is written in God's word, it's based on that we should pray. और इसका मतलब है कि चाहे हम हमारी भौतिक संसारिक बातों के लिए प्रार्थना करें या हमारी आत्मिक जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, उसका आधार परमेश्वर का वचन होना ही जरूरी है। And that next verse, that is 1 John chapter 5 verse 15 says, when we believe what we pray, we have to believe that we have already received, then we'll have that from God. और पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 15 कहता है कि यदि हमें विश्वास है कि जो कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हमने मांगा है वह पाया है, तो हमें विश्वास करना है कि वह हमें मिल चुका है। Again, next slide says what we pray should be with burden. Prayer should not be just a ritual. और आगे यह बात हमसे कहते हैं कि प्रार्थना जो है वो हमारे लिए एक बोझ होना है, ना कि हमारे लिए एक रीति और रिवाज के समान होना है। For example, as parents, we can pray for our children with burden in our heart that they should really follow Jesus seriously in their life.
और जैसे माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों के लिए एक हृदय में बोझ लेकर प्रार्थना करते हैं कि वो परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर के जीवन में आगे बढ़े। And the next slide shows that when we pray with our wife or husband, we have to pray in unity. And that verse, I just want to read that verse, Matthew chapter 18, verse 19, which says, yeah. और मत्ती अध्याय 18 का वचन 19 में पढ़ना चाहता हूँ, जो हमसे इस प्रकार कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे वे मांगे एक मन हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग से उनके लिए हो जाएगी। So that is an extremely important verse. When we come to prayer, say for example, a husband and wife comes to prayer, or in a church we come to prayer, we have to come to prayer, even if it's just 2-3 people, we have to come to prayer in unity, with one mind, our heart being cleansed by the blood of Jesus. और यदि हम किसी भी विषय के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करने के लिए निकट आते हैं, चाहे वो पति और पत्नी 2 व्यक्ति हो, या कलीसिया हो, या परिवार पूरा हो, 2 या 3 से ज्यादा व्यक्ति हैं, तब भी वहां प्रार्थना करने के दौरान उनमें आपस में एकता रहना जरूरी है। And it's written in verse 20 that in their midst God is present. और 20वां वचन कहता है कि उनके बीच में परमेश्वर की हुजूरी उपस्थित रहती है। And in Matthew chapter 18, verse 18 says, whatever they bind on earth, they'll be bound in heaven. Whatever they loose on earth will be loosed in heaven. और मत्ती अध्याय 18 वचन 18 हमसे कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। For example, if we can see some devil is trying to do some work through some member in our family, we can bind that. We can come in oneness of spirit and we can bind the working of devil in prayer. और मान लीजिए हमारे परिवार के अंदर किसी भी एक सदस्य को शैतान इस्तेमाल करके हमारे परिवार को ठेस पहुंचाना चाहता है, तो हम पूरा परिवार मिलके एकता में प्रार्थना करेंगे, और उस प्रार्थना करेंगे एकता में मिलकर, तो उस शैतान की उन योजनाओं को हम बांध सकेंगे। When we pray alone, it has got power, but when we pray with another brother or another sister, that prayer has got far greater power. और यदि हम अकेले भी प्रार्थना करते हैं तो उसमें सामर्थ्य होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन यदि हम हमारे अलावा एक और भाई या एक और बहन के साथ मिलकर जब एकता में प्रार्थना करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अधिक सामर्थ्य होती है। Yeah, this is what I want to share. I hope you're blessed by it. और यही मैं आप सभी से बांटना चाहता था, और आशा है कि आप सभी ने इससे आशीष पाया है। Thank you, Brother Sam, for the good word that you shared. And we have a little time to share about God's word, that which has practically encouraged us. 5 minutes. correct ആയിട്ട് പെടുത്തുള്ളൂ അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെടുത്തുള്ളൂ. Can mute your audios. All the audios can be muted. Yeah. I just want to share a little bit on the word of God. मैं कुछ बांटना चाहता हूँ प्रभु के वचन के बारे में। The word of God, I've been reading for about almost 40 years. मैं 40 साल से प्रभु का वचन पढ़ रहा हूँ। And I'm finding the word now more interesting than when I started. लेकिन अभी जब मैं वचन पढ़ता हूँ तो उसको और दिलचस्प मुझे लगता है। पहले पढ़ने मैं जो पढ़ता था उससे भी ज्यादा दिलचस्प अभी लगता है। Because the word of God, as we read every time, it gives us some new understanding for our own life. क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा है, वो हमारे जीवन में नया समझ देता है। And we must be very familiar. We must read the word of God so that we must be familiar about God's word. हम प्रभु के वचन को इतना पढ़ें कि हम वचन को अच्छी तरह जान लें। We should not be ignorant of God's word. हम ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम वचन को नहीं जानते।
how do we become more acquainted with the Word of God? हम कैसे वचन से संबंधित हो सकते हैं? It is by reading systematically. अगर हम एक सिस्टमैटिक वे से हम उसको पढ़ेंगे तभी वो हम कर पाएंगे. That is, suppose we are reading Genesis 1, you must go ahead slowly and finish Genesis, the whole chapter, whole book of Genesis. तो जैसे हम उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ें तो फिर उसके बाद पूरे उत्पत्ति का जो पुस्तक है उसको पढ़ लेना चाहिए. And if you start from Matthew, finish Matthew. और मत्ती का पुस्तक पढ़ रहे हैं तो फिर वो पूरा जो है हमें उसको पूरा करना चाहिए. So not to be systematic is that you will read from Matthew and then you will go to Romans and then you will open the page and read anywhere. Then you will not have a clear idea of how the Word of God is flowing. अगर उसके बजाय हम एक दिन मत्ती से पढ़ेंगे, दूसरे दिन उत्पत्ति से पढ़ेंगे और तीसरा दिन रोमियो से पढ़ेंगे तो वो जो जिस रीति में वचन लिखा है वो हम समझ नहीं पाएंगे. So we have just to daily read our small portion of Bible and we will become familiar. एक छोटा भाग हमें लेके उसे रोज हमें पढ़ना चाहिए. So as the years go by, we will become more and more familiar. और जैसे दिन बीतते जाएंगे हम प्रभु के वचन को अच्छी तरह जान पाएंगे. Then to get deceived is not very easy. लेकिन उसके बाद भी हम ठोकर खा सकते हैं. No. Then to be deceived is not easy. But if you know the Word of God, it is not easy to be deceived. तो अगर हम प्रभु के वचन को जानेंगे अच्छी तरह तो हम आसानी से ठोकर नहीं पाएंगे. Otherwise, just by anybody speaking about the name of Jesus and something, we will feel that it is true. नहीं तो क्या होगा कि हम किसी को भी सुन सकते हैं वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं और हमें लगेगा कि ये भाई सही है. So we all have to be we all have to become strong in God's word. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के वचन में अच्छा नींव डालें. That's why whenever we all preach, like all of the elder brothers preach and others preach, then if you find something which you don't understand or which you feel is not according to the word of God, you must question us. और जब जो ब्रदर्स है वो मानते हैं प्रभु का वचन और आपको कुछ समझ में नहीं आया या आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है तो आप प्रश्न कर सकते हैं और पूछ सकते हैं उसके बारे में. Yeah, that's the way the Apostle Paul commended the Bereans. ऐसे ही जो अपोस्टल पौलुस था उन्होंने बेरिया के लोगों के बारे में कहा कि वो ऐसे ही करते हैं. Because whatever he preached, they were seeing that whether it is according to the word that they had. जब पौलुस वचन बांटता था तो जो बेरिया के भाई बहन थे वो घर जाकर वचन से मेल मिलाप करके देखते थे कि क्या ऐसा है जो पौलुस कह रहा है वो वचन के मुताबिक है कि नहीं, वो परख के देखते थे. Other thing is in the word of God there are so many promises and commands. और प्रभु के वचन में बहुत सारे वायदे हैं और आज्ञा भी है. The commands are for us to obey. आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए. When we obey, we become strong in the Lord. जब हम आज्ञा का पालन करेंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे. And the promises are there for our encouragement. और जो प्रभु के जो वादा है वो हमें प्रोत्साहित करने के लिए. For our daily situations, for our life, God has given so many promises. हम जो निरंतर परीक्षा का सामना करते हैं उसमें हमें प्रोत्साहित करने के लिए प्रभु के वायदे हमें दिए गए हैं. Because it is God's word, we must believe it simply like a child.
और जैसा एक छोटा बच्चा विश्वास करता है वैसे ही हमें वचन पर विश्वास करना चाहिए. The way Abraham believed, that is the same pattern that we have to believe. जैसे अब्राहम ने विश्वास किया वैसे ही उसी रीति में हमें भी विश्वास करना चाहिए. Yeah. So then about prayer, prayer is such a wonderful means where we can talk to God. और प्रार्थना एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण हम पिता परमेश्वर से बात कर सकते हैं. What a wonderful privilege that Jesus has given us, that He has made us, given us the grace directly to enter the place where God is and to be able to talk to Him. यीशु के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में सीधा जा सकते हैं. The Bible says, confidently go to Him. और पूरे धीरज से हम जा सकते हैं. Because He has made us His sons. क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र बनाए गए हैं. And God wants to have fellowship with us. और परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ संगति करे. He has justified us, and the word of God says that He's delighted. He rejoices over us. और वचन में ऐसे लिखा है कि प्रभु ने हमें धार्मिक ठहराया है और हम पर वो आनंदित होता है. So when we go to the Father, it is just to be in fellowship with Him. जब हम पिता परमेश्वर के पास जाते हैं तो उनके साथ संगति के लिए हम जाते हैं. Just to spend some time with Him. कि हम उनके साथ कुछ समय बिताएं. We must learn this type of fellowship with God. ये हमें सीखना चाहिए ऐसा जो संगति है उसके बारे में. That is a very strengthening type of prayer. ऐसा प्रार्थना जो है वो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाएगा. That's the time when we can come to know God more and more. और वो ऐसा समय होगा जब हम परमेश्वर को और अच्छी तरह जान पाएंगे. There's another way that we can intercede and pray for us and for our near and dear ones and for many other people. और इसी तरह हम अपने लिए और दूसरों के लिए भी परमेश्वर के सामने जाकर विनती कर सकते हैं. That many of us may be doing that. वो हम में से कई करते भी होंगे. In fact, all of us may be doing it. और हम सब करते होंगे वो. But this other part which I'm talking about, this fellowship with God, I don't know how many of us are doing that. लेकिन ये जो बात मैंने पहले कही, प्रभु के साथ संगति, उनके साथ समय बिताना, वो हम में से कितने करते होंगे इसके बारे में मुझे संदेह है. Because I myself have started it just a little time back. You can say recently. क्योंकि मैंने भी ये अभी शुरू किया है. But I tell you, my dear brothers and sisters, that this is the most strengthening period of my time. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरा सबसे धीरज बढ़ाने वाला समय है. And for such a time we need a completely undistracted time. और ऐसा समय हमें चाहिए जहाँ हम दूसरी चीजों से हमारा मन इधर-उधर ना भटके. One of the best times is early morning. और सबसे अच्छा समय सुबह का समय है. But sometimes people are working in shifts. It can be any time, but we must be not distracted. सिर्फ हमारा मन भटकना नहीं चाहिए इधर-उधर. So prayer is something which will make us to know God, and we can be directed by God. और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से संगति कर सकते हैं और प्रभु हमें दिशा दिखाएगा कैसे हमें आगे बढ़ना है. Yeah, this is what I. Yes, brother. Yeah, we had a very powerful word on God's word and prayer. और हमने परमेश्वर का सामर्थी वचन सुना, वचन पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के विषय में. Hebrews 4 says, "Word of God is living and active." और इब्रानियों 4 का 6 कहता है परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है.
chapter 12. So that's something which we should always remember. When God says something, it is not just black and white words. और हमें एक बात हमारे जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण रीति से स्मरण रखना है कि जब कभी परमेश्वर हमसे बात करते हैं तो वह कोई ऐसी हवा में, वह केवल एक काले और सफेद के समान हल्के में नहीं होता. It is every word God speaks is backed by God Himself. और जो कुछ परमेश्वर उनके वचन से हमसे बात करते हैं उसे खुद परमेश्वर सहारा देते हैं और परमेश्वर उसे सहमति देते हैं. 1 John 1:14 says, "The Word became flesh and came and dwelt among us," and that was Jesus Christ. और यूहन्ना अध्याय 1:14 हमसे कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आकर डेरा किया और शरीर रूप में प्रकट हुआ, जो यीशु मसीह है. So when Jesus came in the flesh, He was Word of God came in flesh. और जब यीशु मसीह संसार में आए तो उसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन शरीर रूप में प्रकट हुआ. So we should always take it in that spirit that God's word is not just like a man's word, some good saying or some proverbs. It is God Himself speaking to us. लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की बात आती है तो हमें यह बात अच्छी रीति से स्मरण रखना है और जानना है कि यह कोई मनुष्य की लिखी हुई बातें नहीं या कोई नीति वचन या भजन नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर जो कहते हैं वह बातें हैं. About prayer, Jesus spoke about prayer in Matthew 6:6. It says that when you pray, go to a room, close the door, and pray to your Father who is unseen. और मत्ती अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि जब कभी तुम प्रार्थना करो तो तुम गुप्त में प्रार्थना करो, अपने कोठरियों में जाओ और द्वार बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा. Jesus always speaks about doing our acts not to be seen by men, but to be done in secret. और यीशु मसीह वहां पर यह भी बात मुख्य रूप से जोर देकर कहते हैं कि जो कोई भी काम हम करते हैं वह गुप्त रूप से छिपा कर करे, जिसे मनुष्य ना देख सके, ना कि हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ करें. Pharisees made very big prayer in public, so they want to be seen as people who pray. और जैसे फरीसी हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि वे भीड़ के बीच में खड़े होकर लंबी चौड़ी बहुत बड़ी प्रार्थना करते थे कि लोग उन्हें आदर सम्मान दे, उनकी प्रशंसा करें. Jesus does not want us to do the same. लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए नहीं चाहते कि हम उनके समान करें. In Luke 21:37 it says Jesus was teaching at the temple, and each evening he went out to spend the night on the hill called Mount Olives to pray. और लूका अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह आराधनालय में खड़े होकर दिन भर परमेश्वर का वचन. Each day he was teaching in the temple, and the night he spent in the Mount of Olives praying. और वहां पर वचन हमसे कहता है कि हर रोज वो मंदिर में जाते थे, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे, और रात के समय वो जैतून पहाड़ पर जाकर वहां पर अकेले में प्रार्थना करते थे. So his routine was to spend night in prayer. Many hours he spent in prayer in the night. और यीशु मसीह की ऐसे दिनचर्या थी कि वो रात के समय को प्रार्थना करने के लिए बिताते थे. But if you look at the life of Jesus, you can see that he prayed very less in public and very much in private. और यदि हम यीशु मसीह के जीवन को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि उन्होंने एकांत में बहुत ज्यादा प्रार्थना करने में समय बिताया, लेकिन उन्होंने भीड़ में रहते हुए बहुत ही छोटी प्रार्थनाएं की हैं. When he stood in front of the tomb of Lazarus, he spoke only one sentence, and the Lazarus came out. और हम लाजर के कब्र पर यीशु मसीह ने खड़े होकर केवल एक ही शब्द कहा कि लाजर बाहर निकला, और लाजर बाहर आ गया. The tremendous power behind his short prayers were the time he spent in private with God, with his Father. और यीशु मसीह की भीड़ में की गई छोटी सी प्रार्थना में सामर्थ का परिणाम इसलिए था क्योंकि वह ज्यादा समय गुप्त में एकांत में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में बिताते थे. This is something which we can learn from Jesus also. और ये एक ऐसी बात है जो हम हमारे जीवन में यीशु मसीह से सीख सकते हैं. Jesus, the disciples told Jesus to teach us to pray.
और यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह से पूछते हैं और कहते हैं हमें प्रार्थना करना सिखा। Maybe they were surprised by seeing how Jesus made short prayers with tremendous power. और वहां पर यीशु मसीह हमसे बताते हैं कि छोटी सी प्रार्थना करने के द्वारा वह कितने सामर्थ का कार्य करती है। That's the secret. That was the secret of Jesus' prayer. और यही यीशु मसीह की प्रार्थना का रहस्य था। So we also should follow the same pattern which Jesus taught us. और हमें भी इसी बात को अपनाना है और इसी रीति से करना है जैसे यीशु मसीह की करते थे। And spend private time with God, speaking to Him, listening to Him, as much as we can. और जितना हो सके उतना ज्यादा समय हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में बिताए, जितना हम उनसे बातें करें और उनकी हम बातों को सुने, वो हमारे लिए अच्छा है। That is from where we draw power for our day-to-day life. और उसी बात के द्वारा हमारे जीवन में हमें सामर्थ्य मिलेगी कि हम हमारे दिन भर की बातों में चल सके और जयवंत हो सके। And give the rightful place for God's word in our life. और हम एक सही और उत्तम स्थान परमेश्वर को और उसके वचन को हमारे जीवन में दे सके। Amen. आमीन। जैसे कि एक इंसान अगर बिना खाना खाने से 40 दिन जी सकते हैं और बिना पानी से 2 या 3 दिन भी रह सकते हैं, लेकिन देखो हमारा जीवन में अगर एवरीडे अगर ऑक्सीजन हम नहीं ले पाएंगे, हम एक क्षण में मर जाएंगे। इतना इम्पोर्टेंट है हम ऑक्सीजन को हम हर वक्त हम लेते हैं, इसका वजह से हम हमारा सांस ले पाते हैं, हमारा प्राण को जिंदा रखने के लिए। तो वो इतना इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन, तो परमेश्वर का वचन भी उससे ज्यादा महत्व है। तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि जब कभी प्रभु का वचन पढ़ता हूँ और एक बार पढ़ता हूँ और उसी को दोबारा दोहराता हूँ, उसी को और एक बार दोहराता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हर एक बार कुछ ना कुछ अलग अलग बात करते हैं। एक बार एक घंटा का बाइबल स्टडी हुआ, लेकिन परमेश्वर उसमें मुझे एक पॉइंट बताएगा। नेक्स्ट टाइम मैं उसी वचन को ऊपर मनन करता हूँ, परमेश्वर और एक चीज मुझे प्रकट करेगा, और उसी को और एक बार मैं दोहराता हूँ, और एक चीज परमेश्वर मुझे और एक चीज प्रकट करेगा। तो इस तरह से मैं बहुत सारा बात प्रभु के वचन के द्वारा सीख पाता हूँ, और मेरे जीवन से मैं इसको अप्लाई करता हूँ कि ये सारा चीज हमारे सामर्थ्य से, हमारे बल से नहीं होएगा, क्योंकि हमारे अंदर वो भूख होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को हम सीरियस लेने के लिए, और हम कहना चाहिए कि प्रभु हमें इस दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए, आपका जीवित वचन हर दिन मेरे सामने प्रकट हो। जैसे इजराइल के लोग रेगिस्तान में थे, परमेश्वर उनको हर दिन मन्ना गिराते थे स्वर्ग खोलकर, और वो लोग खा के तृप्त होते थे। तो परमेश्वर को वचन उतना ही महत्व है कि हम खाने से हम कितना इंतजार करते हैं, खाने पीने के लिए या कोई भी चीज के लिए, परमेश्वर का वचन के लिए क्या हम इतना महत्व रखते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे इजराइल लोग हर दिन मन्ना के लिए देखते थे, उसी तरह हम हर दिन, जैसे ब्रदर सैम ने कहा कि मैं सवेरे उठकर मैं लंबा वर्ष नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 1-2 वर्ष पढ़ूंगा और उसके ऊपर मैं प्रभु के ऊपर कान लगाऊंगा, और जो प्रभु मुझे बात करेगा वो सुनूंगा। वो बहुत महत्व है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है, और इसका वचन में जीवन है, और इसके वचन में सामर्थ्य है जो हमें ताकत दे सकता है और देती भी है हमें। तो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ऑक्सीजन से भी या हर दिन के खाने से भी हम परमेश्वर का वचन को हम महत्व देना है, और हम सीरियस लेने इस वचन के लिए। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। जो वचन आज सुनने का अवसर प्रभु ने मुझको भी दिया, मुझे ज्यादा करके वेडनेसडे या फ्राइडे को ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन आज प्रभु ने अवसर दिया कि ये वचन को मैं सुन सकूं। तो जो हम परमेश्वर के वचन को मनन करने के विषय में या पढ़ने के विषय में सुनते हैं, बाइबल कहता है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। तो ये वचन जो है यही परमेश्वर है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो मतलब हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, परमेश्वर के नेचर को जानते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं, ये जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है, हमसे कितना प्रेम करता है, और परमेश्वर हमारे कोई पाप
का लेखा बना के नहीं रखा है, वो हमको वापस से एक चांस देना चाहता है बदलने के लिए। तो जितना हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं उतना हम उसको जान सकते हैं परमेश्वर। जैसे सैम ब्रदर ने भी कहा, जो वचन पढ़ते हैं ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना है। वचन जब हम पढ़ते हैं खुद को एडिफाई करने के लिए, और खुद को अंदर पवित्रता है और एक डिवाइन नेचर जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, वो उस एक जीवन जीने के लिए प्रभु हमको सहायता देता है। और यीशु ने ये भी कहा है, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। तो मनुष्य को जीने के लिए भी परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में नहीं है तो उसका स्पिरिचुअल लाइफ दिन ब दिन गिरते जाएगा। हमको चाहे नॉलेज बहुत कुछ होगा, लेकिन अगर हम रोज उसको मनन नहीं करते, जैसे यहोशू 1:8 में लिखा है, मेडिटेट ऑन माय वर्ड डे एंड नाइट, मेरे वचन को दिन रात तुम लोग मनन करते रहो, तब वो तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेगा। यूहन्ना 17:17 में ऐसा लिखा है, सैंटिफाई बाय योर वर्ड्स आर ट्रूथ, सैंटिफाई देम बाय इन ट्रूथ, योर वर्ड्स इज ट्रूथ। अपने वचन के द्वारा उन्हें पवित्र करो, तेरा वचन सत्य है। तो परमेश्वर का वचन सत्य है, हम जान सकते हैं। और जैसे यूहन्ना 8:32 में भी लिखा है, एंड दे शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट देम फ्री। तो हमने इसके पहले सुना यूहन्ना 17:17 में कि तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। और यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 8:32 में, एंड दे शैल नो योर वर्ड एंड दे शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट देम फ्री। तो सत्य जानना मतलब क्या है? वचन को जानना। जब हम वचन को जानेंगे तो हमारे जीवन में छुटकारा को हम अनुभव करेंगे। और सिर्फ वचन को पढ़ना ही काफी नहीं होता। हम सोचेंगे कि हम वचन पढ़ते रहेंगे। कितने लोग ऐसे बताते हैं कि मैंने वचन पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। तो बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमको वचन समझाए। बाइबल में प्रेरित के अध्याय में इनोक एक हिजड़ा वो पढ़ता रहता है, और वो बोलता है कि जब फिलिपुस उसके पास आकर उससे कहता है, क्या तू इसका अर्थ समझता है? वो कहता है कि मैं नहीं समझ रहा, जब तक कोई मुझे सिखाएगा नहीं। तो वैसा ही हमारा लाइफ भी है। जब तक पवित्र आत्मा हमको कुछ सिखाएगा नहीं तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन वो हमारे अंदर कुछ आएगा नहीं। तो बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमको सिखाए। तो मैं जब यीशु मसीह में आया, मैं भी कुछ ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन मैंने यही प्रार्थना की, प्रभु मैं तुझे नहीं जानता, आई वांट टू नो यू। और रियली परमेश्वर ने मुझे भी सहायता किया उसके वचन को सीखने के लिए और उस पढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए उसमें। और बाइबल ये भी कहता है, योर वर्ड्स इज अ लैम्प फॉर माय फीट एंड लाइट फॉर माय पाथ। तो परमेश्वर का वचन हमारे राह के लिए ज्योति और हमारे पाँव के लिए उजाला है। तो ये वचन इतना जरूरी है हमारे लिए। अगर वो नहीं है तो हमारा क्रिश्चियन लाइफ नीचे डाउनफॉल की तरफ जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए वचन रहना बहुत जरूरी है। जैसे यीशु कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर प्रत्येक वचन जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो एक क्रिश्चियन लाइफ में हमको बढ़ना है, आगे जाना है, तो हमको वचन मनन करना बहुत जरूरी है और पवित्र आत्मा का सहायता का बहुत जरूरी है। From Psalm 119, verse 9 and 10. ये भजन संहिता 119 का 9 और 10वां वचन से है। Yeah. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। So it's very important that it says young man, but I want to apply to all of us. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जवान के विषय में लिखा है, लेकिन मैं सबके लिए बातें कहना चाहता हूँ। To keep our way pure is only by the word of God. और अपने जीवन को शुद्ध रखने का खाली एक ही उपाय है, परमेश्वर का वचन। With wholehearted, as it says in verse 10. और उसके 10वें वचन में लिखा है, जैसे पूर्ण मन से। With my whole heart I seek you, and let me not wander from your commandment. मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बात से भटका न दे। So it's very important, brothers and sisters, the word of God, to implant it into our hearts.
तो भाइयों और बहनों, ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ ले and to meditate it day and night. और परमेश्वर के वचन को रात और दिन मनन करना है, Because only by the word it will keep us pure. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें शुद्ध रखता है। Because if we start wandering from God, it will be only for our self benefits. अगर हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो वो हमारे लिए ही लाभदायक होगा। Because I want to go to in the same chapter of Psalm 119, I want to read from 36 and 37 of it. हम भजन संहिता 119 का 36 और 37 वचन को वापस पढ़ूंगा। Incline my heart to your testimony and not to self gain. मेरे मन को लोभ की ओर से नहीं, अपनी चितौनियों की ही ओर फेर दे। Turn my eyes from looking at worthless things and give me life in your way. मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपना मार्ग में मुझे जिला। So it's very important, brothers and sisters, the word of God is pure to us, and we need to be pure in His word, not only for our self-gain, but we need to be a testimony to our Lord. और भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन जैसे शुद्ध है, सिर्फ अपने ही भलाई के लिए वो नहीं, लेकिन वो अपना वचन हमें दिन प्रतिदिन सिखाता है। So that I want to say to all. और यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। As the word is pure, only the word of the Lord can keep us pure. और जैसे परमेश्वर का वचन शुद्ध है, वैसा ही परमेश्वर ही अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध करता है। Only when we have it implanted in our heart, when we root it into our heart, the word of God. और ये कब होगा? जब उस वचन को हमारे हृदय में हम जड़ पकड़ने देंगे, हमारे हृदय के भीतर उसे जड़ पकड़ने देंगे तब। And not wandering away from His word. और उसके वचन से हम भटक न जाए। And not only for self gain. और खुद के भलाई के लिए ही नहीं। Amen.